हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पिनिएरा अंटार्कटिका पहुंचे। वहां की धरती के एक हिस्से पर अपना हक जताने के लिए चिली के राष्ट्रपति ने बाकायदा अंटार्कटिका की धरती पर पड़ी बर्फ के गहरे चादर में झंडा गाड़कर ऐलान किया कि इस जगह पर चिली का रिसर्च स्टेशन बनेगा। अंटार्कटिका हमारी धरती का सबसे निचला हिस्सा है। यहाँ सूरज की रोशनी भी सीधी नहीं पहुँच पाती है। हर तरफ शानदार सफेद बर्फ की ऊंची नीची पहाड़ी, जिस पर अब तक किसी का कोई हक नहीं था, लेकिन अब इस पर कई राष्ट्र एक साथ दावा करने लगे हैं। कभी कभी अचानक कोई इस तरह की किताब हाथ लग जाती है कि दिल उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे लाइब्रेरी से एक किताब मिली, रोचक रोमांचक अंटार्कटिका, और जिसके लेखक हैं अरुण जी, जो सन 1990 से भारतीय अंटार्कटिका अभियानों में कार्यरत रह चुके हैं, पर लगभग 5 वर्षों तक अंटार्कटिका में निवेश कर चुके हैं और 3 बार विटरिंग के साथ अब तक कुल 8 अभियानों में भाग ले चुके हैं। यानी कि जब भारत में मई जून में तपती गर्मी पड़ती है, तब यहाँ सर्दी का मौसम होता है, तापमान -70 से -80 डिग्री तक, और जब भारत में दिसंबर जनवरी के महीने कड़ाके की ठंड होती है, तब यहाँ गर्मी होती है, यानी कि तापमान -20 से -35 डिग्री तक। इन्होंने वहाँ के ग्लेशियर पर विशेष कार्य किया है और 2 बार भारतीय दल का नेतृत्व किया है। भारत सरकार इन्हें अंटार्कटिका अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। इस किताब में यहाँ के बारे में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, मौसम, ऋतु आदि के बारे में हम जितना पढ़ते जाते हैं, उतना ही उसमें हमारा मन डूबते जाता है। लगता है कि हम भी लेखक के साथ साथ वहीं पर सफर कर रहे हैं और वहाँ आने वाली कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं। आज ये विश्वास करना कठिन है कि केवल 2 साल पहले धरती का एक पूरा महाद्वीप केवल गल्प कथाओं तक सीमित था। इस काल्पनिक महाद्वीप को अंटार्कटिका का नाम दिया गया। अंटार्कटिका शब्द का अर्थ है एंटी अंटार्कटिका, यानी आर्कटिक के विपरीत। ग्रीक भाषा में आर्कटोस का अर्थ विशाल भालू नक्षत्र का क्षेत्र होता है, जो हमारे यहाँ सप्तऋषि नक्षत्र कहलाता है। ये नक्षत्र हमेशा ऊपर दिशा की ओर संकेत करता है, अतः ध्रुव उत्तर का इलाका अंटार्कटिक क्षेत्र कहलाने लगा। अंटार्कटिका की जमीन और आसमान एक से बढ़कर एक विचित्रताओं से भरे हुए हैं। वहाँ के दिन रात हमारे जैसे नहीं होते, न ही वैसी अटल है दिशाएं। सूरज तक पूर्व से नहीं निकलता, न पश्चिम में ढलता है। कुछ आंधियां घड़ी को देखकर चलती हैं और कुछ तूफान हफ्तों तक चलते रहते हैं। बादल खूब आते हैं पर गरजते नहीं। यह इंद्रधनुष दिन में नहीं बल्कि रात में निकलता है। भ्रम ऐसा कि दूरी का पता न चले या फिर दिशा का बोध ही समाप्त हो जाए, या आपको ऐसा लगेगा कि जमीन की सारी चीजें जैसे आसमान से लटक गई हैं। और भी कई रोचक बातें हैं जो हम जरूर जानना चाहेंगे। चिली के राष्ट्रपति पेनिएरा ने अब अंटार्कटिका पर अपना झंडा गाड़ा, तब उन्होंने अपने देश का इरादा कुछ इस तरह से व्यक्त किया, ये हमारा अगला कदम है। हम अंटार्कटिका में अपनी मौजूदगी को पुख्ता कर रहे हैं। हम इस महाद्वीप पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, जो हमारे देश के नजदीक है और भविष्य का महाद्वीप है। 19वीं सदी में लोगों को अंटार्कटिका के अस्तित्व का पता तक नहीं था, मगर अब वहाँ पाँव जमाने की होड़ सी मच गई है, जिसकी शुरुआत पिछले साल दिसंबर महीने में ब्रिटेन ने की थी। पिछले महीने ही ब्रिटेन की सरकार ने महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी के 60 साल पूरे होने के मौके पर अंटार्कटिका के एक हिस्से का नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखने की घोषणा की थी, जिसका अर्जेंटीना ने कड़ा विरोध किया था। जब विदेश मंत्री विलियम हैग ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर अंटार्कटिका के एक हिस्से का नामकरण करने की घोषणा की, तब अर्जेंटीना ने ब्रिटेन के राजदूत को तलब कर लिया और उनके दावे पर कड़ा ऐतराज जताया। अर्जेंटीना का दावा है कि अंटार्कटिका के जिस हिस्से पर ब्रिटेन अपना दावा पेश कर रहा है, असल में वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि अंटार्कटिका की धरती पर किए जा रहे इन दावों को कोई नहीं मानता, मगर दावेदारी की बढ़ती संख्या को देखते हुए करीब 50 साल पहले एक समझौता हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि अंटार्कटिका में कोई सैनिक या औद्योगिक गतिविधि नहीं होगी। अंटार्कटिका के अलग अलग हिस्सों पर दावा करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड शामिल है, लेकिन हाल के दिनों में दावों को लेकर ब्रिटेन का विवाद सबसे ज्यादा चिली और अर्जेंटीना के साथ है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में कई कारणों के कारण अंटार्कटिका में विभिन्न देशों की दिलचस्पी बढ़ गई है। कुछ समय पहले ही कंब्रिया के एक
जुनूनी लियो हाउल्डिंग ने एंटार्क्टिका की 2000 मील की यात्रा कर वहां से फोन कॉल करने का रिकॉर्ड बनाया। लियो हाउल्डिंग एंटार्क्टिका के बारे में पता लगाने वाले अभियान दल वुल्फ टूथ के सदस्य हैं। जाहिर सी बात है कि एक फोन कॉल करने के लिए एंटार्क्टिका कोई आसान जगह नहीं है। इससे पहले एक ब्रितानी टीम ने अपने 12 सदस्यों को एक वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका भेजा था। ये अभियान दल एंटार्क्टिका की गहराई में दबी एक नदी एल्सवर्थ का अस्तित्व तलाशने गई थी। ये लोग वहाँ कई मीलों तक फैले बर्फ में नदी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंटार्क्टिका में भारत की गहरी दिलचस्पी रही है। पिछले 30 वर्षों में भारत ने 30 अभियान दल वहाँ भेजे हैं। भारत ने अपने वैज्ञानिकों का 7 सदस्यीय दल पहली बार 1981 में एंटार्क्टिका भेजा था। भारत के कई वैज्ञानिक एंटार्क्टिका पर अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तक एंटार्क्टिका को लेकर टकराव की नौबत तो नहीं आई है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये स्थिति कब तक ऐसी ही बनी रहेगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।